अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना बच्चों, मेरी आवाज आ रही है कि क्लियर? लास्ट लेक्चर में हमारी ये बात हुई थी कि हमारे जो कान है, हमारे जो ईयर है, ये दो काम करते हैं। एक काम ये करते हैं हियरिंग का, सुनने का, और दूसरा काम करते हैं बैलेंस को मेंटेन करने का, बैलेंसिंग करने का, तवाजुन को बरकरार रखने का। तो कल हमने देखा कि कौचलिया, ये कौचलिया हमारे ईयर का वो ऑर्गन है, वो पार्ट है जो आवाज सुनने से मुतालिक ताल्लुक रखता है, उसका काम है। अब हम बात करने वाले कि हमारे जिस्म में वो कौन से पार्ट है जिसकी मदद से हमारा बैलेंसिंग होता है, हमारा तवाजुन बरकरार रहता है। नाउ अगर आप याद होगा तो ये हमारा ईयर है, ठीक है। ये ईयर का बेसिक स्ट्रक्चर है। ईयर के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं तो ये था हमारा एक्सटर्नल, फिर ये था मिडल, और ये था इंटरनल। तो एक्सटर्नल में हमने कहा पिन्ना, हमने कहा कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या कैनाल, बाहरी समी कैनाल। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ क्या होता है, यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के अंदर तीन बोन्स, हड्डियां, स्टेपस, मेलियस, इनकस। उसके बाद ओवल विंडो, और ओवल विंडो के बाद होता है कॉकलिया। ये कॉकलिया जो है ये हमारा बसरी जो है, सुनाने के लिए। क्या बसरी या बसरी तो देखने का हो गया, कौन सा हो गया ये समय, ठीक है, समय जो है। और इसके ऊपर जो दूसरा ऑर्गन है ये बैलेंस मेंटेन करता है, इसकी वजह से आवाज सुने आती है, और इसकी वजह से हमारा क्या होता है, तवाजुन बरकरार रहता है। तो कल हमने इसके मामले में बात किया तो हमने कहा कि ये जो कौचलिया है, कौचलिया के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक को हमने कहा बोनी लेबरिंथ, दूसरे को कहा मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। बोनी लेबरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में दो मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन और राइसनर्स मेम्ब्रेन। फिर वो दो मेम्ब्रेन है तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वेस्टिब्युलर, कौन सा था, तीन है ना, कौन कौन से तीन पार्ट्स है? हाँ, तीन नाम थे ना, तीन तीन पार्ट्स बन रहे थे, क्या नाम थे? बेसिलर मेम्ब्रेन कान के अंदर, और राइसनस मेम्ब्रेन कान के हिस्से को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या नाम थे उसके? ऊपर वाला वेस्टिब्युलर, मीडिया, और नीचे टिम्पैनी। क्या याद आ रहा है? फिर बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर स्टेरोसीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो स्टेरोसीलिया के ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। कल पढ़े ना अपन ने, घर आके पढ़े नहीं, मार्क्स बोला ना। हाँ, अरे दीवान हो, कल अपन ने इससे बात की ना रे यार। ये जो स्ट्रक्चर है ना, कल अपने ये बात की थी ना, ये राइजनस झिल्ली, बेसिलर झिल्ली, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुला, स्केला, इसकी तो बात कर रहा था मैं। और हमने कहा कि ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ऑर्गन ऑफ कोर्टा है, हेयर सेल, हेयर सेल के ऊपर स्टेरोसीलिया, स्टेरोसीलिया के ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। याद आ रहा है ना? ना, अब उससे आगे हम बात कर रहे हैं कि अंदरूनी कान के पास एक और साथ होती है जो तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करता है, हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। तो अंदरूनी कान में क्या होता है, एक पेचीदा निजाम होता है, उस निजाम को कहा जाता है वेस्टिब्युलर एपरेटस। क्या कहते हैं उसको? वेस्टिब्युलर एपरेटस। और ये जो वेस्टिब्युलर एपरेटस है ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है कॉकलिया के ऊपर। कहां पर होता है? कॉकलिया। तो ये कौन था, हमारा कॉकलिया, और ये कॉकलिया के ऊपर है वेस्टिब्युलर एपरेटस, ठीक है। अब आमतौर पे अगर मैं इसको सिंपल डायग्राम समझने के लिए अगर बनाऊं तो ये हमारा कॉकलिया, ठीक है। अब इस कॉकलिया के ऊपर यहां पर ये है वेस्टिब्युलर एपरेटस।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर है वेस्टिबुलर एपरेटस। यानी ये जो 3 ट्यूब्स दिख रही है ना आपको, ये 3 ट्यूब्स को मैंने इस तरह से आसान बनाया। ठीक है, ये है वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक है, ये जो वेस्टिबुलर एपरेटस है, ये वेस्टिबुलर एपरेटस 3 नीम दायरवी नालियों से या नलकियों से बना हुआ है। तो ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी, और तीनों भी कैसी है? नीम दायरवी। कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्कुलर। ये कैसी नालियां है? सेमी सर्क्यूलर कैनाल या टिब्यूल्स। यही है सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर मीन्स नीम दायरवी। कैसी है ये? नीम दायरवी। नाउ ये जो नीम दायरवी नलकियां है, और इनके पास एक और स्ट्रक्चर है जो वेस्टिबुलर एपरेटस। ये 3 स्ट्रक्चर के साथ इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, उसको कहा जाता है ओटोलिथ्स ऑर्गन। क्या कहा जाता है? ओटोलिथ्स। ये ओटोलिथ्स ऑर्गन क्या है? ये ओटोलिथ्स ऑर्गन सिक्यूल और अट्रिक्यूल पर मुश्तमिल है। ये जो ओटोलिथ्स ऑर्गन है, ये किसके ऊपर मुश्तमिल है? सेक्यूल और एट्रिक्यूल। ना यहाँ देखो, 2 मिनट यहाँ देखो, ये वेस्टिबुलर एपरेटस है, ये कैनाल है। अब इस कैनाल में यहाँ पर देखिए ये एट्रिकल है, और यहाँ पर है सेक्यूल। दिया क्या इसमें डायग्राम में? ये कौन है? सेक्यूल और एट्रिक्यूल। ये सेक्यूल और एट्रिक्यूल क्या है? ये बेसिकली इसका बेस है, बुनियाद है। यानी ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर का ये बेस है, बुनियाद है, उसको कहा जाता है सेक्यूल और एट्रिक्यूल। अब ये जो सेक्यूल और एट्रिक्यूल है, ये काम क्या करता है? तो उसके पहले एक बात और समझ लीजिए कि ये जितनी भी नीम दायरवी नलकी है, ये एक दूसरे से जाविया, कौन से वाले जाविया? खायमा जाविया या जाविये खायमा पर मुख्तलिफ सतहों पर होती है। जाविये खायमा का मतलब क्या है? सीधी। दूसरे अल्फाज में क्या बोलते हैं इसको? दूसरे अल्फाज में बोलते हैं 90। सीधा सीधा 90 का जो एंगल होता है ना, उसके ऊपर है ना। तो राइट एंगल पर ये मुश्तमिल होती है। फिर ये जो झिल्लीदार नलकियां है, हड्डीदार नलकी में भरे हुए पेरिलीफ में मौलिक होती है। इसका मतलब अब किसकी बात हो रही है? झिल्लीदार नलकियां। झिल्लीदार नलकियां मतलब मेम्ब्रेनस। तो इसका मतलब अंदर एक तरफ जो कैनाल बनी है, वो कैनाल जो बनी है वो सख्त बाहर की साख्त है, उसकी जो बाहर की साख्त है वो सख्त है, मतलब वो क्या है? हड्डी है। और अंदर क्या है? झिल्लियां है। और वो झिल्ली के अतराफ में क्या मौजूद है? पेरिलीफ यानी लिक्विड मौजूद है। अब इसकी वजह से क्या होता है? तो नलकियों का निचला जो हिस्सा है ये मुतवर्रुम होता है और एम्प्यूला कहलाता है। अब मुतवर्रुम मतलब ये जो है ये बेस है, उसका बनाने वाला हिस्सा है, और ये बेस को क्या बोला जाता है? एम्प्यूला। तो ये जो नलकियां है, नलकियों के नीचे का ये जो हिस्सा है ये वाला, ये इनका बेस है। और ये जो बेस वाला हिस्सा है, ये बेस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? एम्प्यूला। अब इस एम्प्यूला में क्या होता है? तो इस एम्प्यूला में एक भरी हुई लकीर होती है, उसको कहा जाता है क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। क्या कहा जाता है इसको? क्रिस्टा एम्प्यूलरिस, जिसमें बाल खलिए होते हैं। यानी क्या होते हैं वहां पर? हेयर सेल। क्या होते हैं? हेयर सेल। अब ये जो हेयर सेल है, इनके पास क्या होता है? तो यहाँ होता है सेक्यूल और एट्रिक्यूल। कौन होता है? सेक्यूल और एट्रिक्यूल। ये उभरी हुई लकीर मैक्यूला होता है। इनके अंदर क्या है? सेक्यूल और एट्रिक्यूल। ये जो बेस है, इस बेस के ऊपर कुछ उभरी हुई लकीरें हैं या लाइंस है। उन लाइंस का नाम क्या है? मैक्यूला। क्या नाम है उनका? मैक्यूला। ना अब एक और बात कि यहाँ पर 2 नाम है, एक है क्रिस्टा, एक है मैक्यूला। क्रिस्टा और मैक्यूला ये वेस्टिबुलर एपरेटस के मखसूस रिसेप्टर्स है, जो जिस्म की वज़ा और तवाज़ुन को क्या करते हैं? कायम रखने के लिए जिम्मेदार है ना। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो कभी इन्होंने ऑटोलिथ्स की बात कर दी है, कभी सेक्यूल की बात कर दी है, कभी एट्रिक्यूल की बात कर दी। बेसिकली ये सब मिलाकर हो रहा क्या है ना, यहाँ पर ये जो नीम नालियां है, नीम धारावी नालियां है, उसकी जो बेस है, उस बेस का नाम क्या है? सेक्यूल और एट्रिक्यूल। अब इस बेस के ऊपर क्या मौजूद है? इस बेस के अंदर या इन नालियों के अंदर पेरीलिम्फ है। पेरीलिम्फ का मतलब क्या है? लिक्विड है। और ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड किसके आजू बाजू है?
ये लिक्विड उसमें मौजूद मेम्ब्रेन के आजू बाजू है। और मेम्ब्रेन के ऊपर क्या अटैच है? मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच है हमारे दो रिसेप्टर जिसका नाम है क्रिस्टा और मैक्यूला। तो क्रिस्टा और मैक्यूला के अंदर क्या होगा, जब भी हम कोई काम करेंगे तो हमारे नीम दायरवी जो साफ्ट है उसके अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर हलचल होगी। लिक्विड के अंदर अगर हलचल होगी तो उसकी वजह से ये जो क्रिस्टा और जो मैक्यूला है, जो हेयर के स्ट्रक्चर है, इनके अंदर भी क्या होगा, हरकत होगी। वो जो हरकत होगी उस हरकत की वजह से हमारे कान के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वो एक्शन पोटेंशियल किसके पास जाएगा? ब्रेन के पास जाएगा। और इस तरह से ये क्रिस्टा और मैक्यूला वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर हमारे जिस्म के मूवमेंट को क्या करेंगे? पहचान सकेंगे, रिकॉग्नाइज कर सकेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन वो किसको देंगे? दिमाग को, ब्रेन को। रिसेप्टर की कौन है? रिसेप्टर। बात समझ में आई? तो यहां पर जो क्रिस्टा एम्प्यूलरी बोला जा रहा है तो ये बेसिकली एम्प्यूला क्या है? बेस। किसका बेस है? ये वेस्टिबुलर एपरेटस का बेस है। और इस एम्प्यूला के ऊपर कौन सा रिसेप्टर है? क्रिस्टा। और जो दूसरी नल की साख्त है वहां पर कौन सा रिसेप्टर है? मैक्यूला। इसका मतलब ये है कि ये जो नीम नालियां है वेस्टिबुलर एपरेटस, इनमें दो तरह के रिसेप्टर है। एक रिसेप्टर कौन है? क्रिस्टा या क्रिस्टा एम्प्यूलरीज। और दूसरा रिसेप्टर कौन है? मैक्यूला। तो बेसिक बुनियादी चीज जो याद रखना है हमको, वो क्या रखना है? पहली कि ये जो वेस्टिबुलर एपरेटस है इसमें तीन नीम दायरवी नालियां है, तीनों भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है। तीनों के अंदर इनकी जो बेस है उस बेस को यहां बोला जाता है एम्प्यूला। और जो बेस है उस बेस में रिसेप्टर है जिसका नाम है क्रिस्टा एम्प्यूलरीज। इसी तरह से एक और रिसेप्टर है जिसका नाम क्या है? मैक्यूला। ये दोनों रिसेप्टर के आजू बाजू पूरा लिक्विड भरा हुआ है जिसको बोला जाता है पेरीलिम्फ। जब भी पेरीलिम्फ में कोई चेंज होता है उसकी वजह से क्रिस्टा और मैक्यूला वहां की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और ब्रेन को देते हैं। इसका मतलब क्रिस्टा और मैक्यूला हमारे जिस्म के तवाजुन को या उसकी पोजीशन को कायम रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, या उसके लिए क्या है? जिम्मेदार है। इस तरह से हमारे जिस्म का क्या मेंटेन होता है? बैलेंस। क्लियर कंसेप्ट? मतलब अगर हम आगे जा रहे हैं तो लिक्विड पीछे जाएगा, हम पीछे जा रहे हैं तो लिक्विड आगे आएगा। समझ में आया? नाउ अब उसके बाद है समात का मैकेनिज्म। कल जिसको हमने देखा था, समात का मैकेनिज्म कैसा होता है। नाउ समात के मैकेनिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है, समात का जो मैकेनिज्म है या मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग, तो हम क्या कहते हैं? हमारे कान जो है ये सूती लहरों को असबी लहरों में कैसे तब्दील करते हैं। यानी यहां पर क्या हो रहा है? कौन सी वाली? साउंड वेव्स। कौन सी वेव्स आ रही है? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को किस में करना है? न्यूरल इंपल्स। किसमें जाएगी वो? न्यूरल इंपल्स। नाउ जो दिमाग के जरिए क्या की जाएंगी? महसूस की जाएंगी। तो दिमाग किसको महसूस करता है? न्यूरल इंपल्स को। और फिर उसके बाद उसका क्या करता है? प्रोसेस करता है। और फिर उस तरह से हम आवाज को क्या करते हैं? पहचान सकते हैं। नाउ अब हम ये कह रहे हैं कि बाहरी कान यानी एक्सटर्नल ईयर, बाहरी कान पर क्या होगा? जो पिन्ना है वो सूती लहरों को यानी साउंड वेव्स को क्या करेगा? वसूल करेगा यानी कलेक्ट करेगा। और कलेक्ट कर कर उसको कहां पर भेजेगा? ईयर ड्रम पे। याद आ रहा है? फिर उसके बाद क्या होगा? ये जो सूती लहर है यानी ये जो आवाज है जो हमारे ईयर ड्रम पे वो दिमाग तक जाएगी। तो उसके रद्द अमल में क्या होगा? ईयर ड्रम के अंदर भी क्या पैदा हो जाएगी? वाइब्रेशन, इर्तियाश। फिर ये इर्तियाश तीन छोटी हड्डियों के जरिए, मेलियस, इंकस, स्टेबस के जरिए कहाँ जाएगी? बेसबी खिड़की यानी ओवल विंडो। याद आ रहा है? फिर ये इर्तियाश क्या होगा? बेसबी खिड़की से गुजर कर कहा जाएगा? कोलेक्टा। कोलेक्टा में भी कहां तक जाएगा? सयाल। उस सयाल की वजह से वहां पर कौन मौजूद है? लिम्फ। लिम्फ में भी क्या स्टार्ट हो जाएगी? लहरें यानी वेव्स।
अब ये लिम्फ की जो लहरें है, ये क्या करेगी, बेसिलार झिल्ली में भी हल्की लहरें क्या कर देगी, पैदा कर देंगी। क्योंकि ऊपर कौन था, यहाँ पर है बेसिलार झिल्ली, और इस तरह से लहरें उठेगी तो बेसिलार झिल्ली भी हिलना शुरू हो जाएगी। उसके नतीजे में क्या होगा, बेसिलार झिल्ली के ऊपर क्या होगी, हरकत होंगी, जो किसमें होंगे, बाल खलियों में, यानी हेयर सेल में। और हेयर सेल के अंदर क्या पैदा होना शुरू हो जाएगा, खम। क्यों पैदा होगा, क्योंकि उसके ऊपर कौन लगेगा, टेक्टोरियल झिल्ली। तो टेक्टोरियल झिल्ली की तरफ क्या बनना शुरू हो जाएगा, दबाव। तो यहाँ पर टेक्टोरियल झिल्ली है और यहाँ पर हेयर सेल है और ये स्टेरोसिलिया है। तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बार बार इसके ऊपर इस तरह से लगेगी, नतीजे में यहाँ पर जो सेल है, उन सेल का यानी न्यूरॉन सेल है, वो न्यूरॉन सेल के अंदर क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल। तो इसके नतीजे में मोहल्ले का दर आवर असबियों में, मोहल्ले का दर आवर असबियों में मतलब यानी न्यूरोगिलिया है ना, जो गिलियाल हम कह रहे थे वंश में, उनमें क्या पैदा होगा, असबी हेजान यानी एक्शन पोटेंशियल। नतीजे में क्या होगा, दर आवर रेशो यानी जो नर्व फाइबर है उसके जरिए हेजान समई आसाब के रास्ते से दिमाग के समई कहां तक चला जाएगा, कॉर्टेक्स, याद आ रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहां पर भी हिजानात का क्या होगा, वापस से तज्जिया और आवाज की क्या हो जाएगी, पहचान अमल में आएगी। तो कल भी मैंने ये प्रोसेस आपको बार बार बोला था कि हमारे पास कौन होता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो न्यूरॉन को देंगे, न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो ले जाके किसको दे देगा, ब्रेन, ब्रेन में भी किसको देगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ना इस चैप्टर में हमने एक चीज पढ़े थे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास जो इंफॉर्मेशन लेकर जाया जाती है वो कौन से वाले न्यूरॉन लेते हैं, याद आ रहा है, न्यूरॉन के टाइप पढ़े थे हमने, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर। तो कौन से वाले होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, कौन से टाइप के न्यूरॉन होते हैं, दीवानो, हम लोगों ने पढ़े थे मल्टीपोलर न्यूरॉन। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या पढ़े थे हमने, मल्टीपोलर न्यूरॉन। हमने कहा था कि तीन तरह के न्यूरॉन है, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर में एक एक्सॉन, एक से ज्यादा डेंड्रॉन। बाइपोलर में एक डेंड्रॉन, एक एक्सॉन, और यूनिपोलर में सिर्फ एक एक्सॉन। तो एक एक्सॉन वाला जो होता है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, जुनैनी हालत में। बाइपोलर रेटिना में, कल पढ़े ना आंख का साफ। और मल्टीपोलर कहाँ होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मैंने एग्जांपल भी दिया था, आपके सामने से अगर गाड़ी आ रही है तो गाड़ी का हॉर्न है, आप इधर जाएंगे इधर जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ उसमें से तज्जिया करना है, याद रहेगा, घर में पढ़िए जाके। चलिए ये चैप्टर हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो नया सबक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मैं उसके लिए दोबारा लिंक जनरेट कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।